आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। हमारे मुल्क भारत में 90% लोग बेवकूफ़ हैं। ये बात मैं नहीं बल्कि वजीफ़ा याब चीफ जस्टिस मार्कंडे काटिजो कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप बुरा ना माने बल्कि इस पर गौर व फिक्र करें। इनकी बातों में कितना दम खम है इसका पता लगाएं। इसके लिए इन्होंने सबूत भी दिए हैं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग गाय का गोश्त खाते हैं, मगर भारत में गाय के गोश्त पर पाबंदी है। खाना तो दूर जुबा भी नहीं कर सकते। सिर्फ गाय के नाम पर लोग इंसानी जान भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग गाय को माता मानते हैं। मिस्टर काटिजो कहते हैं कि गाय सिर्फ एक जानवर है, जैसे कुत्ता बिल्ली और दूसरे जानवर है, मगर वो माँ कैसे हो सकती है। यही नहीं, वो इससे भी इनकार करते हैं कि गाय के पेशाब पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। आइए कुछ अहम बातें जिनको जान लेने के बाद इसका पस मंजर आसानी से मालूम हो जाएगा और हमको ये सब समझने में आसानी हो जाएगी। भारत में सियासी लोगों ने जिस तरह यहाँ की अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, इंतहाई तवज्जो तलब है। इसमें किसी एक सियासी पार्टी का नाम नहीं है, बल्कि जिसको जितना मौका मिला इस पार्टी के लोगों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। ऐसे लोगों को ज़ात और मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, चंद साल कबल की तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में बहुत सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। हालांकि वो अपनी वक्त के पावरफुल नेता थे, सियासी असर व रसूख रखते थे, मगर इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। ए राजा कलमाड़ी कने मौसी राम लंगा जो सहारा श्री संजय विनोद गोविंका और दीगर ऐसी शख्सियात थे जिन्हें मनमोहन सिंह के दौर हुकूमत में जेल की हवा खानी पड़ी। अब ज़रा तवज्जो दे क्या हो रहा है। मोदी जी के दौरे हुकूमत में 9,000 करोड़ रुपए का धोखा देने वाले विजय माल्या मुल्क से फरार हैं। 11,000 करोड़ से जायद घोटाला करके ललित मोदी भी मुल्क से फरार। संजय भंडारी फरार, जतन महता फरार, छोटा मोदी फरार, मेहुल चोकसी और दूसरे बड़े डकैत यहाँ जिन्होंने मुल्क के खजाने को लूट लिया सब फरार हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स मुल्क से फरार नहीं हो सकता जब तक कि इनकी मदद न की जाए। अब आप सोचिए ये सब मुल्क से कैसे फरार हुए, इसमें सरकार का ताउन कितना रहा। हाँ, एक बात और, ये सब के सब मफरूर गुजराती हैं। जी हाँ, सबका ताल्लुक गुजरात से ही है। दिलचस्प बात और बता दें कि इस वक्त मुल्क की तमाम बड़े अहदे और जिम्मेदारियां भी गुजरातियों के हवाले की गई है। मुल्क के वज़ीर आज़म गुजराती हैं, वज़ीर दाखिला गुजराती हैं, मुल्क के असासे-जात जिनके सुपुर्द किए जा रहे हैं अडानी, ये भी गुजरात हैं। नाज़रीन, हमारी बेवकूफ़ी का पैमाना तो देखिए। एक आदमी लाखों का सूट बूट पहनता है और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों और हवाई जहाज़ में सफ़र करता है और ख़ुद को फ़कीर कहता है। इस पर हम लोग आमीन कहते हैं। है ना बेवकूफ़ी वाली बात। CBI और NIA जैसी जांच एजेंसियां जिनके कब्ज़े में हो और वो कहें कि मुझे सताया जा रहा है और हम इनकी बातों को बिला चू चरा मान लेते हैं। क्या ये सब बेवकूफ़ी के लिए काफ़ी नहीं है? जो संसद में अक्सरियत के साथ हो और मुल्क की अक्सर रियासतों में इनकी हुकूमत हो और वो ये कहता है कि इन्हें काम करने नहीं दिया जाता है और हम इनकी बातों को मान लेते हैं, यह सब हमारी बेवकूफ़ी नहीं है तो फिर क्या है? जो जराइम की दुनिया में रहने वालों को टिकट बांटता हो और जराइम को ख़त्म करने की बात करता हो और हम इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। हद तो यह है कि इन्हें पुश्त पनाही में हज़ारों बेटियों की इज्जत पामाल की गई है और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। फिर वही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को नारा देता है। हम इनको देवता समझने लगते हैं। हैरान मत हो नाज़रीन, ये सब प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। इसके बावजूद हम काटोजी की बातों पर गौर नहीं करें और ख़ुद को अक्लमंद ही समझते रहें
तो फिर इस मुल्क का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही है। नाज़रीन, मैं आपके वक्त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपकी इजाज़त चाहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस कोशिश को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।